आज बात करते हैं भारत के एक लैंडमार्क कानून की, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। इसका मेन पर्पस था वनवासियों के साथ हुए हिस्टोरिकल इनजस्टिस को खत्म करना। सवाल ये था, जो लोग पीढ़ियों से जमीन पर रह रहे हैं उन्हें अधिकार कैसे दिलाए जाएं? देखिए, लाखों लोग पीढ़ियों से जंगल में थे पर उनके राइट्स कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए। तो 2006 का एक्ट इन्हीं अधिकारों को कानूनी तौर पर मान्यता देने के लिए लाया गया। तो ये अधिकार आखिर मिलते किससे हैं? कानून दो मेन ग्रुप्स की पहचान करता है। एक है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। लेकिन ओटीएफडीज के लिए एक खास कंडीशन है जिसे उन्हें पूरा करना होता है। उन्हें यह साबित करना होता है कि वो 3 पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं, यानी 13 दिसंबर 2005 की कट ऑफ डेट से पहले के 75 साल। चलिए अब देखते हैं कि इस कानून में कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं। इसमें इंडिविजुअल लैंड, कम्युनिटी रिसोर्सेज और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कई राइट्स शामिल हैं। इंडिविजुअल राइट्स मतलब वो जमीन जिस पर परिवार रहता है और गुजर बसर के लिए खेती करता है। हाँ, इन इंडिविजुअल लैंड राइट्स की मैक्सिमम लिमिट 4 हेक्टेयर तय की गई है। एक्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी मालिकाना हक दिया गया है। इसमें बांस, तेंदुपत्ते, शहद और औषधीय पौधे जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। कम्युनिटी राइट्स भी बहुत जरूरी हैं, जिससे गांव अपने स्थानीय वन संसाधनों को मैनेज कर सकें। अब जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है। इस प्रोसेस में 2 मेन बॉडीज शामिल हैं, स्थानीय ग्राम सभा और एक नेशनल मिनिस्ट्री। सबसे जरूरी बात यह है कि क्लेम्स की प्रोसेस खुद ग्राम सभा यानी गांव की सभा शुरू करती है। ये जो बॉटम अप अप्रोच है, यही इस एक्ट की असल ताकत है। इस एक्ट का असर सिर्फ जमीन के टाइटल से कहीं ज्यादा है। ये अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और जेंडर इक्विटी के लिए पति पत्नी दोनों के नाम होते हैं। एक्ट का विजन ही यही है, लोगों के लाइवलीहुड राइट्स को कंजर्वेशन के साथ जुड़ना। तो क्या लाइवलीहुड राइट्स और फॉरेस्ट कंजर्वेशन सच में साथ साथ चल सकते हैं?